हेलो गाइस, वेलकम बैक। माई सेल्फ एसके अग्रवाल। और आज अपन बात करेंगे, देखो खास तौर से एक नया चैप्टर और एक नई यूनिट के साथ में आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। आज की अपनी जो यूनिट है वो रहेगी इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी से रिलेटेड अपन जितने भी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में आज अपन 1 बाय 1 लेकर बात करेंगे। ठीक है, लेक्चर 1 के अंदर जितना पॉसिबल होगा उन सभी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर, इसलिए अपन ने जो पूरा मैटर है वो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ और उसके बाद में जो आवाज़ की तो थोड़ी प्रॉब्लम थी, आवाज़ नहीं आई प्रॉपर, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी। और सभी स्टूडेंट्स को खास तौर से भाई जिन्होंने भी इस सेट में क्वालिफाई किया है, राजस्थान सेट का रिजल्ट है वो आ चुका है, आपके स्कोरिंग कार्ड है वो भी जारी कर दिया गया है। और जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने क्वालिफाई किया है सभी को बधाई हो, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनको नर्वस होने की आवश्यकता नहीं है। ऑफ़र हमेशा लाइफ टाइम तक चलता रहता है। आप कभी भी किसी भी चीज़ के लिए हताश होने की आवश्यकता नहीं है। अपनी उतनी ही एनर्जी और जोश रखिए, क्योंकि ये चीज़ें हैं, एग्ज़ाम है, ये टाइम टू टाइम आते रहते हैं। एक ऑप्शन गया दूसरा ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है ना, इसलिए कभी भी अपने आप को नेगेटिव लेने की आवश्यकता नहीं है कि हमारा तो कहीं नहीं होगा। ठीक है ना, आपके लिए इससे भी बेटर कहीं ना कहीं आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है। ठीक है, उसी चीज़ को पॉजिटिव लेते हुए आप हमेशा आगे की तरफ बढ़ते रहिए। तो आज अपन बात कर रहे हैं इकोलॉजी के बारे में। देखो, इकोलॉजी जो टर्म है वो सिंपल सा है कि ग्रीक वर्ड से लिया गया एक टर्म है, जिसके अंदर ग्रीक वर्ड में खास तौर से अपन देखें तो इको टर्म जो है वो 2 टर्मों से मिलकर बना हुआ है। एक तो ओइकोज, एक है लोगस। ठीक है, 2 टर्म है। दोनों टर्म को, इको का मतलब होता है हाउस और लोगस का मतलब स्टडी। हाउस की स्टडी करते हैं। हाउस की स्टडी का मतलब है कि यहाँ पर आपके सामने ये आपका घर है। ठीक है, आप इस घर में रहते हो। इस घर के आसपास में जो पेड़ पौधे हैं, सभी चीज़ें हैं। यहाँ पर पीछे की तरफ देखें तो अपन हिल्स है और टीले हैं या कुछ भी मान सकते हो। सभी चीज़ें आपके आसपास में प्रेजेंट है। कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ रहता है तो वो किसके साथ में इंटरेक्शन शो करेगा? वो कैसे रह सकता है? पहली बात तो कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर कैसे सकता है? उसको मेन जो चीज़ें हैं, आवश्यकता है, वो कहाँ से अपटेक करता है? वो हमेशा अपने सराउंडिंग जो इन्वायरमेंट है, सराउंडिंग जो क्लाइमेट है, सराउंडिंग जो भी एटमॉस्फेयर है, वहाँ से अपने आसपास की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या करता है? अपनी रिक्वायरमेंट को पूरी करता है। ठीक है, इसलिए अपन कह रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा हाउस की स्टडी, कि वो हाउस का मतलब है यहाँ इन्वायरमेंट, उसके अंदर रहने वाले ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्शन शो करते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म और उसके आसपास का सराउंडिंग इन्वायरमेंट के साथ में वो ऑर्गेनिज्म कैसा इंटरेक्शन शो करता है, उस इंटरेक्शन की स्टडी अपन करना चाहते हैं। उसे ही अपन क्या कहते हैं? इकोलॉजी नाम से जानते हैं। दूसरी चीज़, इकोलॉजी ब्रांच जो है साइंस की, वह ब्रांच जिसमें ऑर्गेनिज्म या कम्युनिटी, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, कम्युनिटी का उनके सराउंडिंग इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन की स्टडी को इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे अपन देखें कि जब भी इकोलॉजी टर्म आता है तो उसमें मेन चीज़ें मैंने बता दिया। एक घर है, उस घर में रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, तो ऑर्गेनिज्म और उस घर के बीच का जो इंटरेक्शन है कि घर उसको क्या क्या प्रोवाइड करता है, उसकी प्रोटेक्शन करता है, उसको रहने के लिए जगह देता है, उसको फूड, आसपास के फूड प्रोवाइड करवाता है, सभी चीज़ें उसको कहीं ना कहीं प्रोवाइड कराता है, उसी इन्वायरमेंट में वो रह सकता है। सेम इसी प्रकार से इकोलॉजी के अंदर कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ वहाँ क्या होगा? उसके आसपास का इन्वायरमेंट होगा, जिस इन्वायरमेंट में वो ऑर्गेनिज्म रहता है, और उन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं ऐसा इंटरेक्शन होगा, चाहे तो इन्वायरमेंट इस पे डिपेंड हो, चाहे ऑर्गेनिज्म इस पे डिपेंड हो, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट को प्रभावित करते हैं और इन्वायरमेंट है वो क्या करता है? ऑर्गेनिज्म को प्रभावित करता है। इनके बीच में हमेशा क्या बना रहता है? इंटरेक्शन बना रहता है। ठीक है, ये एक दूसरे के साथ में कैसे क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करके रखते हैं। इससे इंटरेक्शन की जो स्टडी है,
इस इंटरेक्शन के बीच की जो स्टडी है उसी स्टडी को आप क्या कहते हो, इकोलॉजी कहते हैं। इसका मतलब इसमें दोनों चीज़ों की अपन स्टडी करते हैं। एक चीज़ टर्म आता है कि जब लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स अपन कह सकते हैं, को एक साथ स्टडी किया जाए तो उसे अपन क्या कहते हैं, इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। ये इसका मेन चीज़ें थी। एक चीज़ अपन देखें कि भाई देखो, पहली चीज़ तो इकोलॉजी की स्टडी की आवश्यकता पड़ती क्यों है। तो मैंने अभी भी बताया है आपको, इकोलॉजी की स्टडी की आवश्यकता सिर्फ इसीलिए पड़ती है कि भाई जो अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी सर्वाइव करते हैं वो इन्वायरमेंट को कैसे प्रभावित करते हैं या क्यों आवश्यक है वो, या इन्वायरमेंट उनके सर्वाइव करने के लिए क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पर है अर्थ पर ऑर्गेनिज्म इस नेचुरल इन्वायरमेंट पर, नेचुरल इन्वायरमेंट में सर्वाइव करते हैं तथा इन्वायरमेंट के साथ किस प्रकार से इंटरेक्ट करते हैं या प्रभावित होते हैं, उसकी स्टडी को अपन क्या कहते हैं, इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसलिए इसकी स्टडी की जाती है। इकोलॉजी के अंदर वो सभी चीज़ें, फैक्टर्स अपन पढ़ना चाहते हैं। जैसे अपन बात करें कि इकोलॉजी के अंदर सबसे इनिशियल लेवल पे अपन देखें कि कोई एक हाउस है या कोई भी चीज़ है, उसके अंदर केवल एक ऑर्गेनिज्म रहता है, तो उस ऑर्गेनिज्म की आप क्या करना चाहते हो, स्टडी करना चाहते हो कि वो इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्शन शो करता है। तो इकोलॉजी के अंदर यहाँ से अपन स्टार्ट करें इकोलॉजी। इकोलॉजी में सबसे पहले अपन किसको रख सकते हैं, ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, कि ऑर्गेनिज्म वहाँ कैसे रहता है। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म के ऊपर की तरफ जाए, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो आपस में एक दूसरे के साथ मेटिंग करने में सक्षम हो और अपन कहें कि वो फर्टाइल प्रोजेनी प्रोड्यूस करने में सक्षम हो, तो वो ग्रुप क्या कहलाएगा, स्पीसीज। तो स्पीसीज की पेपर स्टडी कर सकते हैं किसके अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर, तो वो भी इकोलॉजी आ जाएगी। एक स्पीसीज मिलकर क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन। तो इकोलॉजी के अंदर आप किसकी स्टडी कर सकते हो, पॉपुलेशन की स्टडी की जाती है। पॉपुलेशन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, कम्युनिटी। जब एक कम्युनिटी ऑर्गेनिज्म का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का वह समूह जिसमें एक से अधिक पॉपुलेशन एक साथ रहती हो, तो उसे अपन क्या कह सकते हैं, पॉपुलेशन, एक कम्युनिटी कह सकते हैं। जब कम्युनिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये केवल, और लिविंग के साथ जब नॉन लिविंग आ जाए, लिविंग के साथ नॉन लिविंग आ जाए, तो उसे अपन क्या कहते हैं फिर, इकोसिस्टम। जब एक से अधिक इकोसिस्टम प्रेजेंट हो किसी बड़े जियोग्राफिकल एरिया के ऊपर, तो उसे अपन क्या कहते हैं, बायोम्स कहते हैं। तो ये सभी चीज़ें अपन किस में पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं इकोलॉजी से यूज किए जाने वाले टर्म्स हैं ये। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि इकोलॉजी में, इकोलॉजी को अपन दो प्रकार से स्टडी कर सकते हैं। इकोलॉजी को दो प्रकार से अपन कह सकते हैं। एक है ऑटो इकोलॉजी। ठीक है, ऑटो इकोलॉजी। ऑटो का मतलब यहाँ पर है स्वतः से लिया गया है, सिंपल से सिंपल टर्म लिया गया है, स्वतः से। ठीक है, ऑटो का मतलब सिंगल, स्वतः या सिंगल, किसी भी एक ऑर्गेनिज्म या एक स्पीसीज की स्टडी अगर आप करते हो तो उसे अपन क्या कहते हैं, ऑटो इकोलॉजी कहते हैं। ऑटो इकोलॉजी, किसी भी एक ऑर्गेनिज्म या एक स्पीसीज की स्टडी करते हो आप, तो यहाँ पर किसी एक ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज की स्टडी की जाती हो तो उसे अपन ऑटो इकोलॉजी कहते हैं। सेकंड टर्म आ जाएगा आपका सिन इकोलॉजी। क्या कहेंगे, सिन इकोलॉजी। एक से अधिक ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म या ग्रुप ऑफ स्पीसीज की स्टडी एक साथ की जाती हो, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म या कम्युनिटी या स्पीसीज की स्टडी एक साथ की जाती हो, इन्वायरमेंट के साथ वो ग्रुप कैसे इंटरेक्ट करता है, किस प्रकार रहता है, उस इन्वायरमेंट में वो पॉजिटिव इफेक्ट डालता है या नेगेटिव इफेक्ट डालता है, इन्वायरमेंट उसके लिए सूटेबल है या नहीं है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ की सनलाइट प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही, वहाँ रेनफॉल कैसा है, प्रेसिपिटेशन कैसा है, ये सभी चीज़ें उसके साथ इंटरेक्शन शो करती है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, सिन इकोलॉजी कहते हैं। जैसे आप किसी एक फॉरेस्ट की स्टडी करने गए हो, उस फॉरेस्ट के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लिविंग ऑर्गेनिज्म भी काफ़ी प्रकार के हैं, एनिमल्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं। उन सभी चीज़ों की अगर आप स्टडी करते हो तो वो आज आ गया आपका सिन इकोलॉजी। ठीक है, अब कुछ मेन जो टर्म्स है वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ भैया आपको। सबसे पहला टर्म है इकोलॉजी। जो टर्म है वो किसने दिया था, सबसे पहले इकोलॉजी टर्म किसने यूज़ में लिया था, तो यहाँ पर ये कह सकते हैं अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल ने
1834 से 1919 तक हैकल ने एक बुक लिखी थी भाई। ठीक है, कौन सी बुक लिखी थी? तो यहाँ पर है जर्नल मॉर्फोलॉजी, या फिर अपन कहें जर्नल मॉर्फोलॉजी देयर ऑर्गेनिज्म। ये एक इन्होंने बुक पब्लिश की थी। इस बुक के अंदर इन्होंने यूज में लिया था इकोलॉजी टर्म। ठीक है, दूसरी बात अपन करें, एक क्वेश्चन पूछा जाता है फादर ऑफ इकोलॉजी किसे कहते हैं? तो अपन जो ईपी ओडम है उसके नाम से भी जानते हैं, तो ये इनके फादर हैं ओडम साहब। यहाँ पर अपन बात करें फादर ऑफ इंडियन, यहाँ पर फादर ऑफ इंडियन अपन इकोलॉजी की बात करें तो रामदेव मिश्रा, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। मतलब फादर का मतलब है जिन्होंने उस टर्म के लिए सबसे पहले वर्क किया है, सबसे ज़्यादा वर्क किया है। मतलब वो टर्म इस दुनिया में लाने के लिए या उसको इस्टेब्लिश करने के लिए जो बंदा या जो प्रोफेसर रेस्पॉन्सिबल है उसी को उसका फाउंडर या फादर के नाम से जानते हैं। तो इंडिया के अंदर फाउंडर ऑफ इकोलॉजी या फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? रामदेव मिश्रा है। ठीक है, ये टर्म हो गया। अब अपन मेन चीज़ें तो शायद हो गई है। ठीक है, तो ये इकोलॉजी के जर्नल मॉर्फोलॉजी देयर ऑर्गेनिज्म, ये याद रखना भाई, हैकल के द्वारा लिखी गई थी। और आगे अपन इकोसिस्टम की बात करेंगे तो इसने किसने दिया था? तो ये टेंसले के द्वारा दिया गया था। इकोसिस्टम लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की आपस की जो स्टडी है उसे अपन क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। ये इकोलॉजी का एक इंट्रोडक्शन था। इकोलॉजी से रिलेटेड चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप CSIR की ले लो, ASRB नेट ले लो, DBT JRF ले लो, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड ले लो, चाहे आप कॉलेज लेक्चर ले लो, सभी के अंदर ये टर्म्स हैं वो कॉमन है जहाँ से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड अगला टॉपिक अपन लेके आएंगे जिसमें इकोसिस्टम से रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनेंगे वो सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आज के लिए अपना वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।